मैं डॉक्टर अजय कुमार सोनकर, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, डीएवी पीजी कॉलेज आजमगढ़। आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक कहानी लेकर, जिसका नाम है नियति के साथ भेंट। इसमें भारत देश की आज़ादी की पूर्व संध्या अर्थात आज़ादी मिलने की पहली शाम 14 अगस्त 1947 के समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का संबोधन है। ब्रिटिश सरकार की गुलामी से स्वतंत्रता प्राप्त के समय का कथानक है। नियति द्वारा सुनिश्चित हमारे देश के लिए यह शुभ दिन आ गया है, जिसके लिए हम सभी भारतीय बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे थे। आज मध्यरात्रि को जब पूरा संसार सो रहा है, उस समय हमारा भारत देश सुनहरे भविष्य और स्वतंत्रता के लिए जाग रहा है। इतिहास में बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब हम एक युग का अंत करके दूसरे युग में प्रवेश करते हैं। जिस स्वतंत्रता पर आज हम आनंद मना रहे हैं, वह और भी बड़ा कीर्तिमान और आने वाली विजय के लिए अनंत दरवाजे खोलने वाली है। ऐसे में पुरानी परंपराओं का पुनर्जागरण, नवचेतना, नवजागृति का संचार और पूरे उमंग के साथ होता है। स्वतंत्रता के बाद नवीन उपमान बनते हैं, नई क्रांति आती है, नई चेतना आती है तथा पुरानी परंपराओं का विघटन होता है। एक प्रकार से परतंत्र जीवन से मुक्ति पाकर स्वतंत्रता का सौंदर्य प्रसारित होता है। कहानी के कथानक में भारतीय जनता की सेवा के लिए और मानवता के बल देने के लिए आत्मसमर्पण की शपथ लेनी होगी। इस समय हमें आराम करने की नहीं, बल्कि अपने देश के गौरव को बढ़ाने के लिए श्रम और निष्ठापूर्वक सेवा को अपनाना होगा। वे लोग जो गरीबी, अशिक्षा, अज्ञानता, रोग और असमानताओं का शिकार हैं, हमें उनके लिए परिश्रम करना है, जिससे हमारा भारत देश समृद्ध व शक्तिशाली हो सके। समृद्ध देश समानता, स्वतंत्रता, शक्ति, शांति आदि का आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इनको छोड़कर सुखी जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। स्वतंत्रता हमारे कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ डालती है, जिससे आगे ले जाने के लिए अनुशासन की भावना का होना अति आवश्यक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के सभी व्यक्तियों की बात करते हैं, जिसमें किसान, श्रमिक, अशिक्षित तथा शोषित वर्ग के लोगों की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि नियति ने हमें हमारी स्वतंत्रता प्रदान की, इसलिए हमारा दायित्व होता है कि सभी व्यक्तियों का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक उन्नति हो और हम भी अपने देश के लिए कुछ कर सकें। विश्व की निगाहें हमारे देश पर टिकी हैं कि हम आज़ाद होकर विश्व उन्नति में अपनी क्या भूमिका निभाएंगे। भारत के लोगों से हम अनुरोध करते हैं कि स्वतंत्र भारत की विशाल पृष्ठभूमि का निर्माण करेंगे। किसी भी कहानी में चरित्र की प्रमुख भूमिका होती है। चरित्र कहानी का उद्देश्य तय करते हैं। इस कहानी में जहां ब्रिटिश सरकार के अधिकारी
कर्मचारी खलनायक के रूप में उपस्थित हैं, वहीं पर माँ भारती के सपूत सैनिक, योद्धा, किसान समग्र रूप में नायक की भूमिका अदा कर रहे हैं। कहानी के संवाद की दृष्टि से चर्चा की जाए तो कोई भी कहानीकार उतना ही सफल होता है जितना उसके संवाद लोगों के हृदय पटल को स्पर्श कर पाता है। प्रस्तुत कहानी संवाद की दृष्टि से प्रौढ़ है, ऐतिहासिक संदर्भ को समेटे हुए दूरदर्शिता का संपुट उपस्थित हुआ है। प्रतंत्र भारत के दुख दर्द का वास्तविक चित्रांकन के साथ साथ इसमें भविष्य के प्रति जिम्मेदारियों का भी मनोरथ समाहित किया गया है। इसलिए हमें काम करना है और परिश्रम से करना है, जिससे हमारा स्वप्न पूरा हो। यह स्वप्न स्वस्थ सुखी भारत का है, लेकिन यह संसार के लिए भी उपयोगी है। आज सभी राष्ट्र आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं, कोई एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहता है। इसलिए हमें भी विश्वास के साथ एक दूसरे को समेट कर रखना है। भाषा शैली के आधार पर इस कहानी का सूत्र शैली में प्रस्तुत है। विषय को गंभीरता से लिया गया है, जिसमें देश प्रेम की भावना का चित्रण है। कहानीकार ने वार्तालाप शैली में सरल सहज भाषण के रूप में अभिव्यक्त किया है, जिसमें भाव स्पष्ट और विषय के अनुरूप है। इसमें भारतीय वातावरण के दो परिवेश प्रस्तुत किए गए हैं। एक स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व का है, जिसमें भारतीय की दशाओं का वर्णन किया गया है। दूसरे परिवेश में आज़ादी की नींव पड़ने पर होने वाले भारतीय जीवन की परिवर्तन को प्रभावित करने वाले पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। कहानी में समानता, स्वतंत्रता और समृद्धि को भौतिक और मानसिक वातावरण प्रस्तुत करके सौंदर्य दिया गया है। इस कहानी से हमें अपने अतीत का दर्शन करते हैं और साथ ही साथ अपने देश के अभिमान, गौरव, राष्ट्र प्रेम और संस्कृति से भी परिचित होते हैं। यह कहानी हमें कड़ी मेहनत करने की सीख देती है, सबके हितों की बात करती है, प्रत्येक व्यक्ति को राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से योग्य बनाती है। संकीर्ण मानसिकता और सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर देश को सर्वोपरि नागरिक के रूप में हमें अधिकार प्राप्त है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह कहानी जिससे हम अपने अधिकार कर्तव्य सुनिश्चित कर सकें। एक अच्छे नागरिक के लोक गुणों को विकसित करने के लिए ये मूलभूत बातें हैं। यह कहानी स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना के लिए हमें सहयोग, सद्भावना, मानवता और नैतिकता को महत्व देती है।
नियति के साथ भेंट कहानी स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि पर सामाजिक परिस्थितियों में जीवन के प्रति विशिष्ट दृष्टिकोण का उद्घाटन करती है। इसमें स्वतंत्र भारत के समक्ष उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को समस्या रूप में रखकर उनके समाधान पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो देश विकास हेतु अत्यंत आवश्यक है। जय हिंद।